या अल्लाह या अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के ब्लॉग को बिस्मिल्लाह पढ़ के कर लेते हैं स्टार्ट। और आज मैं इतना सारा नारियल इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैं नारियल, मखाने और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके बनाऊँगी गोंद, जिसमें हमें गोंद की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं गोंद बना रही हूँ और मैं उसमें डालूँगी मोटे मोटे से कट करके, जो है ना, हम चाकू की मदद से इस तरह से मोटे मोटे कट कर लेंगे नारियल को। तो उसे फिर हम डालेंगे, कद्दूकस नहीं करेंगे, कद्दूकस से कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाता है। तो हम जो है ना इसी तरह से छुरी से ही काट लेंगे। और इस तरह से मैं हमेशा बनाती आई हूँ, मैं उसी तरह से बनाई हूँ जो कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है। तो मैं उसी रेसिपी से बनाऊँगी। कोई रेसिपी हमारी यूट्यूब वगैरह ही देखी हुई नहीं है, ये मेरी खुद की रेसिपी, जिस तरह से हम हमेशा बनाते आए मैं उसी तरह से ही बना रही हूँ। तो हमारा नारियल वगैरह इस तरह से कट गया है और मुझे लग रहा था कि इतना नारियल काफ़ी है, तो मैंने बस इतना ही काटा था। 1.5 नारियल छोड़ दिया, 1.5 मैंने काट लिया है इसके अंदर, और ये काफ़ी लग रहा था मुझे। तो हमारा नारियल कट गया है और हमारे दाल मखाने हैं, काजू, अखरोट और थोड़ी सी मींगे हैं, और बादाम है, थोड़े से छुहारे की मैंने गुठली निकाल के रख ली है, और किशमिश हैं, और ये है हमारा गोंद। और मैंने जो है ना वो ली है, सौंठ ली है थोड़ी सी, और इसमें डाल वो है 2 चम्मच तक जीरा है। तो हम इन्हें जो है ना पीस लेंगे, इसे हम पीस के डालेंगे। हमेशा मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ। और मैंने इसमें जो है ना कढ़ाई में देसी घी जो है ना 3 चम्मच इसमें डाल दिया है। तो उसमें जो है ना हम गोंद को भून लेंगे। गोंद को अच्छी तरह से भूनना है। का ज़्यादा घी में जो है ना इसको भूना जाता है, तो फिर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हम गोंद को इसको भून लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से फूल जाए। अगर ये अच्छी तरह से फूलेगा नहीं अंदर से, तो ये दांतों में चिपकेगा, और जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, और मैं इसे 3 बार में जो है ना इसे भून लूँगी इसमें डाल डाल के। और ये अच्छी तरह से जो है ना हमारा बिल्कुल भुन चुका है। जिस तरह से हमें भूनना, जिस तरह से हमें चाहिए वो बिल्कुल उस तरह से हो गया है। और मैं इसमें जो है ना 3 बार में मैं इसे थोड़ा थोड़ा ही डाल के भून लूँगी इसको। और जब हम इसे भून रहे थे ना इसमें, तो फिर काला काला से गोंद में से जो थोड़ा थोड़ा निकल लिया था ना, तो वो थोड़ा सा उसमें रह गया था। और ये अच्छी तरह से भुन गया, और बिल्कुल हाथ से बिल्कुल चुटकी से मसले जा रहे हैं। इसी तरह से हमें बिल्कुल चाहिए। अच्छा, मैंने वो घी निकाला नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा काला गोंद में का आ गया था ना, तो फिर इसमें भी थोड़ी सी काले जो है ना लगने लगी थी। मैं मखाने भी इसी में डाल दिए थे। अब ये भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और जो भी घी होता है जितना भी डाल दो इसमें, ये तो पी जाते हैं सारे। बस इसी तरह से धीरे धीरे धीमी धीमी आंच से जो है ना भुनेंगे, तो ये भी क्रिस्पी से बन जाएंगे। जब हमारे मखाने अच्छी तरह से भुन गए थे, तो मैंने उन्हें भी निकाल दिया है, और फिर से मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल के अब हम इसमें जो है ना अपने बादाम, काजू और अखरोट, इन तीनों चीज़ों को डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। अच्छा, लोहे की कढ़ाई है ना, तो फिर वो इतनी तेज़ होती जा रही थी, बार बार इतनी तेज़ धुआं निकल रहा था कि मैं इसे बार बार गैस को ऑफ़ कर रही थी, बार बार ऑन कर रही थी। क्यों कि ये हमें जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसे भूनना होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये काफ़ी तेज़ एकदम हो जाती थी बिल्कुल लो फ्लेम पे भी, फिर भी मैं इसे बार बार ऑफ़ कर रही थी। तो इस तरह से जो है ना हमारे काजू बादाम भी भुन गए हैं, और ये भुने हुए होते हैं ना तो बहुत टेस्टी से लगते हैं एकदम। जो है ना क्रंची से बनते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसी घी में मैंने जो है ना अपने थोड़े छुहारे हैं और किशमिश, और जो भी हमारे पास मींगे थी ना, उन्हें भी डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। तो जब ये भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे, फिर हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और इस तरह से सारी चीज़ें भून के डालेंगे, तो फिर ये रोस्ट होने से जो है ना इसका क्रंचीपन भी आता है, और इसका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर इस तरह से हम काफ़ी टाइम तक जो है ना रख सकते हैं, रख भी लेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन फिर ये टेस्टी भी बहुत बनते हैं। हमें भूनने से जो है ना टेस्टी भी बनते हैं काफ़ी। तो फिर हमने वो भी भून लिया था। फिर उसके बाद में 1 चम्मच हमने घी डाल दिया, और इसमें हमने अपने कटा हुआ जो है ना नारियल डाल दिया। इसे भी थोड़ी देर बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना भून लेंगे, और जब ये थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, तो फिर मैं इसे जो है ना निकाल लूँगी। अच्छा, पहले जो हमारे घर में बनता था ना, वो इतना देसी घी डाल डाल के बनाते कि वो घी में बिल्कुल डूबे रहते थे। इस बार मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम घी में जो है ना मैं बनाऊँ इसको। 200 ग्राम घी में हमारा सारा सामान जो है ना बन गया था। अच्छा, मैंने फिर से 2 चम्मच घी डाल दिया है इसमें, और मैंने सौंठ और जीरा जो पीस लिया था ना, तो मैंने सौंठ को जो है ना छान लिया था इस तरह से। तो इसमें जो मोटी मोटी थी ना, वो निकल गई इसके अंदर से। और फिर मैंने उसमें घी में जो है ना थोड़ी चीनी डाल दी थी, और चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही, तो मैंने इसमें और डाल दी। लगभग मैंने 250 ग्राम 300 ग्राम चीनी में जो है ना बनाया था ये। तो इसमें हमने आधा कप जो है ना पानी डाल दिया है, ताकि अच्छे से जो है ना
ये हमारी चीनी जो है ना मेल्ट हो जाए, इसकी चाशनी बन जाए। और मैंने पिसी हुई सौंठ और जीरा भी इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा डालूँगी इलायची पाउडर, हरी इलायची पाउडर जो है ना इसमें डाल दिया। इससे जो है ना बहुत अच्छा सा इसका खुशबू इसकी अच्छी आएगी। और इसमें जो सौंठ डाल रहे हैं ना, इससे जो है ना हमारी सर्दी जुकाम में भी बहुत काम आती है और शरीर में जो दर्द होता है ना वो भी ये सौंठ जो है ना वो निकालती है। तो फिर इसी तरह से ये जो न्यू मदर जो होती है ना वो भी इस तरह से खाएं। और इसके अंदर जो जीरा है ना वो और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जीरा वगैरह और सारे शरीर से दर्द वगैरह ये निकालती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बच्चों के लिए होती है। पहले जब बच्चे छोटे थे तो हमारे लिए हमारे बड़े हमें बना कर देते थे, और अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए बना कर दे रही हूँ। अच्छा, इसे जो है ना हम इस तरह से पत्थर से फोड़ लेंगे, इसे परात में डाल के। और इसी तरह से हम गांव में जिस तरह से मैं बनाती ना बिल्कुल इसी तरह से मैं बना रही हूँ। और एक हाथ में जब मोबाइल था ना और एक हाथ से मैं फोड़ रही हूँ तो बिल्कुल फूट नहीं रहे थे। फिर मैंने इसे मोबाइल को रखा और मैंने अच्छी तरह से उसको बारीक कर लिया था उसी तरह से ही। और जब हमारी चाशनी अच्छी तरह से बन गई थी ना, और तो उसमें हमने जो अपने नारियल डाल दिए थे, बाकी की चीज़ें और जो काजू बादाम अखरोट थी वो भी फोड़ ली थी मैंने, वो भी डाल दी। और ये देखो कितने अच्छे से हमारे मखाने और गोंद था वो भी फूट गया था। इसी परात के अंदर ही मैंने सब चीज़ फोड़ी है। और सिल से फोड़ ली थी मैंने काजू बादाम अखरोट, वो भी अच्छी तरह से फूट गई थी। फिर उसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, चाशनी में पानी ज़्यादा नहीं रहा था, जब वो चिपचिपी सी बिल्कुल हो गई थी ना फिर हमने इसमें डाला था। तो इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं है। और फिर थोड़ी देर से डाल के कढ़ाई में हमने पका लिया ना, तो जो भी बचा खुचा सा पानी था चाशनी था वो भी ये सब सोख गए। अब जो थोड़ी देर इस तरह से परात में रखे रहेंगे ना फिर ये सारा मॉइस्चर जो है ना इसका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें, अभी ये थोड़ी सी चिपचिपी है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसके लड्डू भी बन जाएंगे। लेकिन लड्डू हम कितने भी छोटे बनाने की कोशिश करें लेकिन वो थोड़े ज़्यादा ही होते हैं और इस तरह से बच्चे पूरे नहीं उठा के खा पाते हैं। तो फिर इसी तरह से मैं इसे छोड़ देती हूँ और इसे थोड़ी देर के बाद और अलग अलग कर दूँगी ना तो ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा, और बिल्कुल खुशक से हो जाएगा, बिल्कुल चाशनी को ये पी जाएंगे और बिल्कुल ये खुशक जैसे हो जाएगा ना। फिर हम इसको कंटेनर में, किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। फिर इसे हम 1 महीने 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होगा, इसे रख के खा सकते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है ये। तो इस तरह से जो ना फिर मैंने उसके बाद में उसे छोड़ दिया था रख के। और मैं आलू अंडे का जो है ना सालन बना रही थी। तो हमने आलू उबाल लिए थे, अंडे भी, और मैंने इसमें अंडे में जो है ना थोड़े थोड़े कट लगा लिए थे ताकि ये हम जब फ्राई करें ना तो फिर ये फट के ऊपर ना आए, क्योंकि ये इसकी खाल जो होती है ना अंडे की वो एकदम फूलने लगती है ना तो फिर वो फटने का डर रहता है। और इस तरह से हम चाकू से कट लगा लेते हैं उसके अंदर तो ये फटने का बिल्कुल डर नहीं होता है। और अच्छा, मैं अंडे आलू इसलिए बना रही थी क्योंकि हम लोग जो है ना गांव जाने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि बच्चों की जो है ना छुट्टियों की खबर आ गई थी। तो फिर हम सोच रहे थे चलो थोड़े दिन गांव रह के आते हैं। और मैंने सोचा जो घर में चीज़ है ना फिर मैं उसी चीज़ों को ख़त्म कर लेती हूँ। पहले तो फ्रिज में अंडे वगैरह थे, आलू थे, तो मैंने इन चीज़ों को जो है ना पहले इस्तेमाल करने के चक्कर में मैंने अंडे आलू का जो है ना सालन बना दिया था। तो जिस तेल में हमने फ्राई किए थे ना अंडे उसी में ही मैंने प्याज डाल के और अच्छी तरह से भून लिया था। और उसके बाद जब हल्का ब्राउन होने लगा मैंने इसमें मेथी दाना भी डाल दिया था, इसे भी थोड़ी देर डाल के भून लिया था। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें जो है ना पानी डाल देंगे। डाल के जो है ना थोड़ी देर पकाएंगे ना तो फिर प्याज जो है ना हमारी सॉफ्ट सी बनेगी एकदम। उसके बाद में हमने 1 चम्मच जो है ना कुटी लाल मिर्च डाल दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी आधा चम्मच जो है ना हल्दी डाली थी, 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं धनिए के। और फिर हमने 1 चम्मच जो है ना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर वो डाल दिया था। फिर हमने हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए थे और उसके बाद थोड़ा सा जो है ना नमक डाल दिया। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे डाल के इसमें, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और जो टमाटर है ना वो भी अच्छी तरह से गल जाए। जब वो गल गया था ना फिर मैंने इसमें अंडे और आलू जो है ना डाल दिए थे इसमें। और जो मसाले थे ना हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने थे इसमें नमक मिर्च जितना हमें चाहिए था ना बिल्कुल बहुत अच्छा सा बना था और सबके लिए बहुत पसंद आया। बहुत बढ़िया से जो है ना हमारे परफेक्ट जो है ना बन गए थे। और उसके बाद में अल्ज़बैर के लिए मैंने वो सेब काट के दे रही थी बच्चों के लिए, तो फिर मैंने इसे सेब काट के और अल्ज़बैर के लिए दिए थे। और उसके बाद हमारी सारी तैयारी आज जो है हमें खबर मिली थी और मैंने इसको उसी दिन बना रही थी और बच्चों की छुट्टियों की खबर मिल गई तो हम अपने गांव जाने की जो है ना तैयारी कर रहे थे। तो इंशाल्लाह अगला ब्लॉग जो होगा हमारे गांव का ही होगा। और मैं गांव में आ चुकी हूँ, उसके बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट और वॉइस ओवर जो है ना अपने गाँव में ही कर रही हूँ। तो फिर हम अपने गांव में अगला ब्लॉग जो है इंशाल्लाह हमारे जो है ना
गांव का ही होगा। और वीडियो जो है ना पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, हमारे अंडे आलू का सालन जो है माशाल्लाह से बन चुका है, और बिल्कुल फटे नहीं है। जिस तरह से मैंने कट वगैरह लगाए थे ना उसके अंदर, वो ऐसा नहीं कि वो फट जाएं अंडे वगैरह, तो वो बिल्कुल फटे नहीं थे, और वैसे भी नहीं फटे थे, तलते हुए भी नहीं फटे थे। और वैसे भी अपना ध्यान रखें तलते हुए कि वो फट ना जाए, सावधानी तो बरतनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी अपनी रोटी। जो हमारा सालन बन गया था, तो मैं सोच रही थी ब्लॉग मेरा आज की आज ही हो जाए पूरा, तो मैं इसे एडिट कर दूं, और उसके बाद में जो है ना मैं ब्लॉग डाल के ही अपने गांव जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अगले दिन जो है ना, हमारी पूरी सारी तैयारियाँ जो है ना घर के काम में ही हो गई थी, तो हमें बिल्कुल एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और उसके बाद में हम जब गाँव आ गए थे ना, तभी हमने जो है ना इसकी वॉइस ओवर की है। तो इंशाल्लाह अगला ब्लॉग जल्दी ही आपको गांव का मिलेगा। तो हमारे जो है ना अंडे आलू का सालन माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा बन गया था, बिल्कुल परफेक्ट। इसके कलर, मसाले और नमक मिर्च जो भी थी ना, बहुत अच्छी से बनी थी, और सबको बहुत पसंद आई। बहुत टेस्टी से बने थे माशाल्लाह से। तो ये मैं बच्चों के लिए खाना निकाल के दे रही हूँ, और उसके बाद में जो है ना मैंने कहा थोड़े से चलो मैं भी अपने खा लेती। तो मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी, और मैं भी माशाल्लाह से थोड़ी सी खा कर देख रही थी। तो बहुत अच्छा सा सालन बना था। तो इसी पे आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, और जो है चैनल पे सब्सक्राइब चैनल को कर लें, और क्योंकि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हम लोग जो है ना गांव के मज़ेदार ब्लॉग आप लोगों के लिए देंगे। तो इंशाल्लाह अगला ब्लॉग हमारे गांव का ही होगा। तो माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छा सा हमारा सालन बन गया था, और बहुत मज़ा आ रहा था खाने का। और उसके बाद में जो है ना मैंने अपने जो डाल के रखा था ना, वो अभी उसी में ही रखा था परात के अंदर ही। तो देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है, चाशनी बिल्कुल इसके अंदर लग चुकी है, बिल्कुल खुश्क बोल के हो गए हैं। ये चाशनी बिल्कुल पी गई इसके अंदर। तो मैं इसे दिखा रही थी आप लोगों के लिए, और मैं थोड़ी सी खाऊंगी। और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए भी खाने के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए। और जो है ना इसके अंदर जो सौंठ पड़ी है वो थोड़ी सर्दियों में भी काम आएगी। अगर गर्मियों में बनाए तो सौंठ थोड़ी कम डालें, लेकिन अभी मैंने अच्छी खासी सौंठ डाल के बनाई थी, क्योंकि सर्दी खांसी में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इंशाल्लाह इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।